हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं पम्मी प्रेरणा व्लॉग्स के बारे में। तो कई दिनों से मैंने उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था, जिसके बाद मुझे कुछ लोगों के डीएम्स आने लगे कि आपने इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है, आप इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया जाए। तो लास्ट टाइम जहाँ तक का अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था, उसके आगे का अपडेट मैं यहाँ पे देने वाली हूँ एंड फिर हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। सो आप लोगों को याद होगा कि जन्माष्टमी पे प्रेरणा का व्लॉग आया था एंड व्लॉग बहुत ही प्यारा था। जन्माष्टमी सेलिब्रेट की एंड नोना को कृष्ण जी बनाया, मतलब बहुत ही प्यारा व्लॉग था। एंड उसी व्लॉग के नीचे प्रेरणा ने एक कॉमेंट को पिन किया हुआ था। पम्मी ने अपने व्लॉग में जिस कमेंट को पिन किया हुआ था, उसका जवाब पम्मी ने अपने व्लॉग में दिया। पम्मी ने क्या जवाब दिया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कमेंट था क्या। तो ये वो कमेंट है जो कि प्रेरणा ने अपने जन्माष्टमी वाले व्लॉग के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ था। तो यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है, जितनी मेहनत प्रेरणा तुम्हारी मम्मी और कशिश ने करी है ना नोना के ऊपर, कभी भी पम्मी और उसकी फैमिली नहीं कर सकती। हमने देखा है आंटी और कशिश को सुबह के 3-3 बजे, कभी 5 बजे तक जगी रहती है नोना के साथ। ये सिर्फ माँ और उसका परिवार ही कर सकता है। बाप की फैमिली और बाप सिर्फ हक जताने आ जाते हैं। हक की बात तब करो जब आपने फ़र्ज़ निभाया हो। इतना वेट होने के बावजूद आंटी कितना सब करती है। जब भी उस पम्मी डेढ़ा के ऊपर मुसीबत आई है, तुम्हारी मम्मी सबसे पहले आगे रहती है। नोना का भी इतना करती है और लोग आज उन्हें गालियां दे रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान चुप है तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने रिश्ते का मजाक नहीं बनाना चाहता। पम्मी तो 2 बजे सोकर उठता है और लग जाता है बुराइयां करने प्रेरणा और उसके परिवार की। कभी बोलता है कि प्रेरणा की मम्मी ने बोला कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी ले गया। कभी बोलता है कि शादी के बाद फेमस हुई। जब शादी के बाद फेमस हुई तो कैसे उसकी मम्मी ने बोला कि सोने की अंडे देने वाली ले गया। प्रेरणा आज जो भी कमा रही है अपनी मेहनत का कमा रही है। वो पम्मी के हिसाब से खर्चा क्यों करेगी? अगर वो अपने भाई को कुछ दिलाती है तो क्यों पम्मी को जेलसी होती है? तू भी अपने भाई बहनों को दिला। सो ये सारा स्टेटमेंट आया है किसी यूज़र की तरफ से प्रेरणा के व्लॉग के नीचे। एंड इस कमेंट को देखने के बाद पम्मी ने भी इसका रिप्लाई किया है, पम्मी ने इसका जवाब दिया है। पम्मी ने अपने व्लॉग में इस कमेंट का जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो मैं किसी कमेंट का जवाब देने नहीं वाला था, लेकिन किसी इंसान ने इस कमेंट को पिन किया हुआ है और इसी वजह से मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे पम्मी का मतलब है कि प्रेरणा ने इस कमेंट को पिन किया हुआ है, इसी वजह से वो इसका जवाब दे रहा है। आगे पम्मी ने कहा कि मेरी कभी भी इस बात में सहमति नहीं थी कि नोना वहाँ पर रहे, लेकिन मैंने किसी इंसान की खुशी की वजह से कह दिया कि चलो ठीक है वो वहाँ पर रह लेगी, बट मेरी कभी भी इसमें सहमति नहीं थी और ये चीज़ मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ। यानी कि पम्मी के अकॉर्डिंग प्रेरणा की खुशी की वजह से पम्मी ने उसे अलाउ किया कि नोना वहाँ पर रह सकती है। तो ये बात कही पम्मी ने कि उसकी सहमति कभी भी नहीं थी इस बात में और ये चीज़ वो पहले भी कह चुका है। तो ये तो रही इनकी बात। अगर हम बात करें उस स्पेसिफ़िक कमेंट के बारे में, तो कमेंट करने वाले का ऑब्जर्वेशन तो देखो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। जो भी उसने ऑब्ज़र्व किया वो सब कुछ देखकर ही किया, जो भी उसने देखा उसने वही कमेंट किया। अब देखो बात यहाँ पे ये है कि हमने दोनों पक्ष अभी तक नहीं सुने हैं और हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। हमने अभी तक सिर्फ पम्मी का ही पॉइंट ऑफ व्यू सुना है और अभी तक प्रेरणा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रेरणा की स्टोरी क्या है, उसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। तो पम्मी ने अपनी साइड की स्टोरी तो बता दी है कि सारी की सारी गलती जो है वो प्रेरणा की मम्मी की है, उनकी दखलंदाजी की वजह से ही इनका रिश्ता टूटा है, ये कहना है पम्मी का। लेकिन प्रेरणा का ये कहना है कि वो अपने रिश्ते के बारे में सोशल मीडिया पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका जो रिश्ता है वो सोशल मीडिया पे लोग एज अ एंटरटेनमेंट की तरह उसे यूज़ करें। एंड प्रेरणा ने अभी तक भी अपना पक्ष नहीं रखा है। तो ऐसे में जब हमारे पास एक ही पक्ष हमने सुना है, सिर्फ पम्मी का पक्ष सुना है, अभी तक हमने प्रेरणा की साइड की स्टोरी नहीं सुनी है, तो ऐसे में किसी एक साइड की स्टोरी सुन के हम दूसरी साइड का फ़ैसला नहीं बता सकते या दूसरी साइड को हम जज नहीं कर सकते। और ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी गलती प्रेरणा की मम्मी की होगी, हो सकता है कुछ गलतियाँ जो है वो पम्मी की साइड से भी हुई हो। इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ तक आज पहुँची हैं, क्योंकि कभी भी कोई एक इंसान पूरी तरीके से गलत हो ही नहीं सकता। गलती हमेशा दोनों साइड से होती है। हो सकता है कि किसी की गलती ज़्यादा है, किसी की गलती कम है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सारी की सारी गलती सिर्फ एक ही इंसान ने की हो। मेरा यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों को सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, दोबारा से अपनी शादी को एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि इनके रिश्ते में एक बेटी भी है, एक बच्चा भी है। सो एटलीस्ट उस बच्चे के लिए अपनी शादी को एक और चांस देना ही चाहिए, क्योंकि जब 2 माँ बाप अलग होते हैं, उनके रिश्ते में दरार आती है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो उस बच्चे पर ही पड़ता है।
जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो कभी ना कभी तो मूव ऑन कर ही जाते हैं, लेकिन जो वो बच्चा होता है वो कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाता। एंड एटलीस्ट इनको अपने बच्चों के लिए तो साथ आ ही जाना चाहिए। एंड साथ में ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इनकी जोड़ी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। एंड अब जब ये दोनों अलग हो गए हैं तो बहुत सारे लोग इनको देखकर अपसेट भी हैं कि ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं और इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, इसकी वजह से भी वो परेशान हैं। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड इसके बाद जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि इस पूरे मामले के ऊपर आपका क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियंस हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो thank you so much guys for watching this video, and I will see you in the next one. Till then, keep watching. Thank you.